हाय फ्रेंड्स, दिस इज डिप्पी एंड यू आर वाचिंग एमपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रसिया और यूक्रेन के बीच में लगभग युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं और दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रही है। यानी दोस्तों, यूक्रेन और रसिया के बीच में जो तनाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, हमें चिंता है उन नेपालियों की जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने कल पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि नेपाल के लगभग 200 से ज़्यादा नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि उन फंसे हुए नेपाली लोगों ने अब यूक्रेन से निकलने का फैसला किया है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये नेपाली लोग यूक्रेन से निकलकर क्या नेपाल आ रहे हैं या फिर कोई अन्य देश में अपनी जान बचाने के लिए जा रहे हैं, इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि नेपाल के लगभग 200 से ज्यादा लोग यूक्रेन में अभी भी फंसे हुए हैं। वो लोग वहां पर काम करने के लिए गए थे, लेकिन लगातार अब यूक्रेन और रसिया के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है और ये तनाव बढ़कर अब युद्ध का रूप लेने वाला है। युद्ध का रूप लेने वाला है या फिर हम कहें कि युद्ध का रूप ले चुका है तो ज्यादा बेटर होगा। लेकिन दोस्तों, इन सब मुद्दों से हटकर हमारी चिंता है नेपाल के लोगों के लिए। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के लोगों ने यूक्रेन से निकलने का फैसला तो किया है, लेकिन दोस्तों क्या नेपाल के वो लोग नेपाल में वापस लौट रहे हैं या फिर अन्य देश में जा रहे हैं? तो दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आपको बता दूं कि बर्लिन में जो नेपाली दूतावास है उन्होंने यूक्रेन में रहने वाले नेपाली लोगों से ये आग्रह किया है कि आप नेपाल की बजाय स्लोवाकिया, पोलैंड या फिर हंगरी चले जाओ तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। दूतावास ने अनुरोध किया है कि दोनों देश यूक्रेन में फंसे विदेशी नागरिकों के लिए मानवीय आधार पर अपनी सीमाएं खोल दे। जी हाँ दोस्तों, आसान भाषा में मैं आपको बताता हूँ कि जो नेपाली दूतावास है उन्होंने पोलैंड और स्लोवाकिया से ये अनुरोध किया है, ये विनती की है कि यूक्रेन में जो नेपाली लोग फंसे हैं उनके लिए आप कुछ सहानुभूति दिखाएं और उन लोगों को अपने देश में आने की अनुमति दें, उनके लिए अपनी बॉर्डर खोल दें। इसके अलावा दोस्तों, दूतावास के संपर्क में जितने भी नेपाली लोग हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनसे दूतावास ने ये अनुरोध किया है कि या तो आप नेपाल चले जाओ या फिर यूक्रेन छोड़कर स्लोवाकिया या फिर पोलैंड चले जाओ, लेकिन किसी भी हालात में यूक्रेन में नहीं रहना है। वहीं दोस्तों, कल दूतावास से मिली एक अच्छी जानकारी ये है कि दूतावास ने यूक्रेन में रहने वाले लगभग 193 यानी 193 नेपालियों से संपर्क कर लिया है और वो बिल्कुल सुरक्षित है। वहीं दोस्तों, एक खुशी की बात यह भी है कि यूक्रेन की सीमा से लगे जो पड़ोसी देश है जैसे स्लोवाकिया, गणराज्य, पोलैंड और हंगरी, उन्होंने यूक्रेन छोड़ने के जो इच्छुक है नेपाली लोग उनके लिए अपनी सीमा खोल दी है और उन लोगों को परमिशन दे दी है कि नेपाल के जो लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं वो हमारे देश में आकर बिल्कुल सुरक्षित रह सकते हैं। इसलिए हम उन सभी नेपालियों से अनुरोध करते हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं कि या तो वो नेपाल लौट जाएं या फिर नेपाल नहीं जाना चाहते हैं तो वो हमारे देश में आ सकते हैं। और जैसे यूक्रेन और रशिया के बीच में तनाव कम होगा, सिचुएशन नॉर्मल होगी, तो वापस वो नेपाल जा सकते हैं या फिर यूक्रेन में वापस अपने काम पर लौट सकते हैं। लेकिन जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती है तब तक वो हमारे देश में बिल्कुल सुरक्षित रह सकते हैं। हम उन्हें परमिशन देते हैं और हमारे यहाँ आने के लिए हम उनसे अनुरोध करते हैं। तो दोस्तों, ये नेपाल के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि जो नेपाली लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं वो फंसे हुए ज़रूर हैं लेकिन किसी खतरे में नहीं है। वो चाहे तो यूक्रेन को छोड़कर स्लोवाकिया, पोलैंड जा सकते हैं या फिर वो नेपाल लौट सकते हैं। लेकिन दूतावास ने उनसे ये अनुरोध किया है, ये विनती की है कि जब तक सिचुएशन नॉर्मल न हो तब तक आप यूक्रेन में न रहें। वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बर्लिन में जो नेपाली दूतावास है उन्होंने ये वादा किया है कि हम किसी भी नेपाली को, यानी जो नेपाली लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं उन पर हम किसी प्रकार का खतरा नहीं आने देंगे। वहीं दोस्तों, जो नेपाल सरकार है वो अपने नेपाली लोगों को बचाने के लिए फुल एक्शन में आ चुकी है और वो यूक्रेन के जितने भी पड़ोसी देश है उनसे संपर्क कर रही है ताकि जितना जल्दी हो सके नेपाली लोग यूक्रेन को छोड़कर उन देशों में चले जाएं और वो बिल्कुल सुरक्षित रहे। इसके अलावा दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है कि नेपाली लोगों को यूक्रेन छोड़कर अन्य देशों में जाना चाहिए या फिर उन्हें वापस नेपाल में लौटना चाहिए? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को जरूर शेयर करें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच कर सबसे पहले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।